जब एक फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में गिरता है तो घड़ी की सुइयां पायलट की मौत का काउंटडाउन शुरू कर देती हैं। ईरान के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में बीते शुक्रवार को अमेरिकी विमान गिरा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसे देखकर ईरान के होश उड़ गए। इस रेस्क्यू मिशन में अमेरिका ने ईरान की जमीन से दूसरे पायलट को रेस्क्यू कर लिया। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी भी हुई, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने मौत के पंजे से अपने पायलट को छुड़ाकर जाबाजी की एक मिसाल पेश की है। देखिए। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी दुनिया दंग रह गई। ईरान में मौत के जबड़े से रेस्क्यू की इनसाइड स्टोरी। कमांड सेंटर में अमेरिका का सीक्रेट मिशन डिकोड। ईरान के दक्षिण पश्चिमी का इलाका, दुर्गम पहाड़ों में ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां अमेरिकी वायुसेना का एक कर्नल और उसका पायलट दुश्मन की घेरेबंदी में फंसे थे। शुक्रवार को यानी 3 अप्रैल को फाइटर जेट गिरने के बाद ईरान की सेना उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन बाजी मारी अमेरिका की CSAR यानी कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने। दरअसल 3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमान F-15E को मार गिराया था। इसमें 2 पायलट सवार थे। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहले पायलट को तो उसी दिन यानी 3 अप्रैल को ही रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि दूसरे पायलट जो कर्नल रैंक के अफसर हैं वो लापता थे। वो ईरान में दुर्गम पहाड़ों पर 7000 फीट की ऊंचाई पर मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका ने सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें भी बचा लिया। इस ऑपरेशन की ना कोई खबर लगी, ना ईरान के रडार पकड़ पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके के काफी अंदर से बचाया गया है। इस ऑपरेशन के पीछे अमेरिकी सेना का मोटो है कि वो कभी किसी अमेरिकी योद्धा को दुश्मन के इलाके में अकेले नहीं छोड़ता। ईरान के पावर प्लांट और पुलों को अमेरिका निशाना बना सकता है। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले की धमकी भी दी है। इधर ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने सख्त पलटवार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर कोई हमला हुआ तो जवाब में अमेरिका के ग्लोबल एसेट्स और उससे जुड़े तेल ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। देखिए। पुलों पर तबाही, पावर की जंग। ईरान पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। महायुद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। अमेरिका ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। महायुद्ध हर दिन और भी भयावह रूप लेता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है और शुरू हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। ये जंग अब जमीन या आसमान की नहीं, ईरान की नसों, उसकी लाइफलाइन पर प्रहार की है, जहां निशाने पर हैं पुल और पावर प्लांट। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह करके संदेश दिया कि वो उसकी रफ्तार को रोक देगा। अमेरिका ने ईरान के जिस 1000 मीटर लंबे B1 पुल को निशाना बनाया वो ईरान की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन माना जाता है। ये तेहरान को करज से जोड़ता है और उत्तरी ईरान और कैस्पियन सागर की ओर से जाने वाले रास्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पुल ईरान के अहम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसकी जमीन से ऊंचाई 176 मीटर के करीब है। इस पुल के निर्माण की लागत लगभग $400 मिलियन यानी करीब 3800 करोड़ रुपए बताई जाती है। और ये ईरान ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है।
इस पुल को ढहाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है ईरान कोई समझौता कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी न बचे। Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने डील नहीं की तो वो उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला इसी दिशा में उनका एक कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने बहरीन, कुवैत और मिडिल ईस्ट के 8 अहम पुलों की लिस्ट जारी की है और साफ चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी हमले के जवाब में इन पुलों को निशाना बनाएगा। ईरान के निशाने पर 8 बड़े ब्रिज हैं, जिनमें कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज, यूएई के शेख जायद अल मक्ता और शेख खलीफा ब्रिज हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे ब्रिज और जॉर्डन के किंग हुसैन, दामिया और अब्दुलैन ब्रिज भी हैं। ईरान की चेतावनी साफ है, पुल तोड़े तो तुम्हारे रास्ते भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुल नहीं है, ये लाइफलाइन है, तेल सप्लाई, सैन्य मूवमेंट और व्यापार की बैकबोन। अगर ये पुल टूटे तो सिर्फ कुछ देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस है। उन्होंने ईरान पर बड़े हमलों के लिए सबसे भयानक हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका से कार्गो शिप में टोमाहॉक से ज्यादा घातक मिसाइलें ईरान फ्रंट पर पहुंच रही हैं। इधर हार्मोज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ट्रंप ने रॉयल गोताखोरों की फोर्स को भी लगा दिया है। देखिए, ट्रंप ने हॉर्मुज के गेट खुलवाने का हथियार निकाल लिया है। अमेरिका धरती फाड़कर ईरान में घुसने के लिए तैयार है। एक झटके में ट्रंप फोर्स पूरे करेगी 3 मिशन। ट्रंप के 3 ऑर्डर जल्द पूरे हो सकते हैं। ईरान युद्ध से निकलने के लिए उतावले हो चुके ट्रंप ने तेहरान पर कहर ढाने का आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को 2 ऑपरेशन और करने हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी को तोड़ना, दूसरा, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा। ये सब एक झटके में कैसे होगा? क्या है सुपर पावर का फाइनल ऑपरेशन? ईरान की क्या कमजोर कड़ी ट्रंप के हाथ लग गई है? ट्रंप के दावों पर यकीन करें तो जवाब हां है। अमेरिका ने अभी अपनी ताकत दिखाई नहीं है, लेकिन ईरान भी तो कमजोर नहीं पड़ रहा है। ट्रंप का एक और जंगी लड़ाका ढेर हो गया है। ईरान ने अमेरिकी जेट का शव दिखाकर ट्रंप को चिढ़ाया है। काले धुएं और कबाड़ की तस्वीर जारी कर ईरान ने ट्रंप के ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर को ढेर करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है कि एयर बैटल में भी अमेरिका को हार झेलनी पड़ेगी। به دنبال این عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه رئیس جمهور شکست خورده آمریکا با دستپاچگی و دروغ از طریق جنگ روانی تلاش دارد. ईरान अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। कई फ्रंट पर ईरान भारी पड़ रहा है। तो क्या अमेरिका ने वॉर प्लान अपडेट कर लिया है? ट्रंप फोर्स नए हथियारों से ईरान को फोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें एक मिसाइल तो ऐसी है जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है।
तो क्या ईरान के करज पुल पर फटी ये मिसाइल वही सीक्रेट हथियार है? क्या ट्रंप ने साइलेंट किलर को ईरान जलाने भेजा है? क्या ट्रंप को अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं? जिस तरह युद्ध में अमेरिका के जंगी लड़ाके आसमान के अखाड़े से टपक रहे हैं, जिस तरह सुपर पावर के जंगी जेट और हेलीकॉप्टर के चीथड़े उड़ रहे हैं, उससे युद्ध के भयानक राउंड में पहुंचने की तस्दीक होती जा रही है। F-16, F-15E, KC-135, MQ-9 ड्रोन समेत कई हवाई जाबाजों को मार गिराने का दावा किया गया। और ये सब तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तबाह कर दिए हैं। अमेरिका अब तक ईरान पर टॉम हॉक की बौछार कर चुका है। अमेरिका ने F-15 से लेकर F-35 जैसे जंगी जेटों से ईरान पर बम बरसाए। ईरान पर मिसाइलों और रॉकेट का जोर ट्रंप आजमा चुके हैं, लेकिन ईरान